आप हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, कहानीकार, निबंधकार, हास्यकार, अनुवादक, पत्रकार श्री रघुवीर सहाय जी। आप पंडित हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के प्रयोगवाद के दूसरे शतक के कवि रहे हैं। आपने दिनमान पत्र का संपादन किया है। श्री रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था और आपका स्वर्गवास 30 दिसंबर सन 1990 दिल्ली राज्य में हुआ था। आपके यानी कि रघुवीर सहाय जी की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह रघुवीर सहाय रचनावली नाम से श्री सुरेश शर्मा ने इसका संपादन किया है। आपने 12 हंगरी कहानियाँ रोमा रोला का अनुवाद किया है। जैको युगोस्लावी येजी के उपन्यास का अनुवाद है, यानी कि येजी के उपन्यास का अनुवाद का नाम है जैको, और आपने अनुवाद किया है राख और हीरे। 12 हंगरी कहानियाँ जो कि रोमा रोला का अनुवाद है। काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, इसका प्रकाशन वर्ष सन 1960 ईस्वी है। यह रघुवीर सहाय की प्रथम पुस्तक है। इसमें कविताएं, कहानियां तथा वैचारिक टिप्पणियां एक साथ संकलित हैं। इसका संपादन पंडित हीरानंद वात्स्यायन श्री अज्ञेय जी ने किया था। इसमें 1960-65 के दशक के आसपास की रचनाएं संकलित हैं। सीढ़ियों पर धूप में कुल 10 कहानियाँ, 11 लेख तथा 78 यानी कि 78 कविताएं संकलित हैं। इसमें जो लेख खंड है वह लेखक के चारों ओर नाम से है तथा इसमें जो शीर्षक है लेखक की नोटबुक नाम से संकलित है। इस रचना में पानी का बिंब बार बार आया है। इस रचना की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा है। काव्य संकलन आत्महत्या के विरुद्ध, इसका प्रकाशन सन 1967 यानी 67 ईस्वी में कल्पना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके कवर पेज पर जनता की छाती पर चढ़े मंत्री मुसद्दी लाल का एक चित्र है। इनकी दूसरी रचना आत्महत्या के विरुद्ध 1985 ईस्वी में आत्महत्या के विरुद्ध 1985 नाम से लिखी गई है। इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने अध्यापक, विद्यार्थी, कुलपति, उपकुलपति की ओर ध्यान खींचा है। इसमें व्यवस्था यानी कि जो खराब व्यवस्था है उस व्यवस्था का विरोध है। संसार में भीड़ का जंगल है जिसमें कवि एक साथ अपने को खो देना और पा लेना चाहता है। काव्य संकलन लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संकलन का प्रकाशन सन 1982 ईस्वी में हुआ था और सन 1984 ईस्वी में इस काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया था। यानी कि लोग भूल गए हैं काव्य संकलन रघुवीर सहाय जी का है, जिसका प्रकाशन सन 1982 ईस्वी में हुआ था और इसी पुस्तक को यानी कि लोग भूल गए हैं को सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार के सम्मान से काव्य संकलन हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका प्रकाशन सन 1978 यानी कि 1978 ईस्वी में हुआ था। हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संकलन में कवि कहना चाहता है कि समय इतना विकट है कि किसी के पास हंसने हंसाने का टाइम ही नहीं, अतः जब भी वक्त मिले जल्दी से हंसकर निपट लो। यूँ हंसना, यूँ ही हंसना महिलाओं के लिए गुनाहजनक खतरा भी है। मसल कि जो हंसी वो फंसी, जो फंसने के लिए ही आतुर हो उसे तो सोच समझकर हंसना चाहिए। काव्य संग्रह कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ।
कुछ पते, कुछ चिट्ठियाँ, यह कविता का यानी कि काव्य संग्रह कविताओं का संकलन है। इसके रचनाकार श्री रघुवीर सहाय जी हैं। एक समय था, यह काव्य संग्रह यानी कि कविताओं का संकलन है। यह काव्य विधा की रचना है। कौन? एक था समय। इसके रचनाकार श्री रघुवीर सहाय जी हैं। एक था समय। रघुवीर सहाय के निबंध संग्रह मौन, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर, लहरें और तरंगे, अर्थात यथार्थ का अर्थ। कहानी संग्रह श्री रघुवीर सहाय जी के निम्नलिखित कहानी संग्रह हैं। रास्ता इधर से है। रास्ता इधर से है यह कहानी संग्रह विधा की रचना है। जो आदमी हम बना रहे हैं यह कहानी संग्रह श्री रघुवीर सहाय जी की है। 11वीं कहानी 40 के बाद प्रेम, मुठभेड़, किले में औरत, सीमा के पार का आदमी, ये सब कहानी श्री रघुवीर सहाय जी के अनुवाद की रचनाएं। बर्नम वन यह शेक्सपियर के मैकबेथ का हिंदी अनुवाद है। दूसरा है 3 हंगरी नाटक। पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किस मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, होए कटीली आंखें गीली, लकड़ी से ली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। यह प्रसिद्ध कविता रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय के गद्य में सामाजिक चेतना। इस पुस्तक का प्रकाशन श्री डॉक्टर आरती लोकेश गोयल ने किया। डॉक्टर आरती लोकेश गोयल ने इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया। रघुवीर सहाय के गद्य में सामाजिक चेतना। रघुवीर सहाय का कवि कर्म। रघुवीर सहाय जी के कवि कर्म के बारे में यह रचना श्री सुरेश शर्मा जी ने प्रकाशित करवाया है। यह है रघुवीर सहाय का कवि कर्म। संपादक सुरेश शर्मा। इनका एक प्रसिद्ध कविता है नारी। नारी विचारी है, पुरुष की मारी है, तन से क्षुधित है, मन में मुदित है, लपक कर झपक कर अंत में चित्त है। यह कविता प्रसिद्ध कविता रघुवीर सहाय जी की है। असहमति में उठा एक हाथ। असहमति में उठा एक हाथ श्री रघुवीर सहाय जी की जीवनी है, जिसको श्री विष्णु नागर जी ने लिखा है। विष्णु नागर जी ने रघुवीर सहाय की जीवनी कौन से लिखा है? असहमति में उठा एक हाथ। कविता बसंत आया। बसंत आया कविता श्री रघुवीर सहाय जी का है। यह कविता श्री रघुवीर सहाय जी की कविता कौन है? बसंत आया। बसंत आया कविता रघुवीर सहाय जी की। कैमरे में बंद अपाहिज। इस रचना के रचनाकार श्री रघुवीर सहाय जी हैं। रचना है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज के रचनाकार श्री रघुवीर सहाय हैं। रघुवीर सहाय के बारे में मैनेजर पांडे ने कहा है, रघुवीर सहाय की कविता खबर देती है। वह जिंदगी की वास्तविकताओं और सच्चाइयों के अनुभव की खबर देती है। जाहिर है कविता की खबर अखबार जैसी नहीं होती। अखबार की खबर जहाँ से शुरू होती है उसके पहले। अगला है रघुवीर सहाय की पत्रकारिता दृष्टि। इसको डॉक्टर राजकुमारी रानी ने लिखा है। डॉक्टर राजकुमारी रानी ने यह रचना रघुवीर सहाय के बारे में रघुवीर सहाय की पत्रिका दृष्टि लिखा है। रघुवीर सहाय की काव्य अनुभूति और
काव्य भाषा। इस पुस्तक को अनंत कीर्ति तिवारी ने लिखा है। डॉक्टर अनंत कीर्ति तिवारी ने लिखा है श्री रघुवीर सहाय जी के बारे में। काव्य अनुभूति और काव्य भाषा। बड़ी हो रही है लड़की, यह रचना रघुवीर सहाय जी की है। रघुवीर सहाय जी की रचना बड़ी हो रही लड़की है। इसके रचनाकार श्री रघुवीर सहाय जी हैं। रचना है बड़ी हो रही है लड़की। रघुवीर सहाय जी की कुछ प्रसिद्ध कविताएं। दुनिया नई हंसी, नशे में दया, नारी, पढ़िए गीता, पानी पानी, बेटे से बिखरना, मत पूछना, मेरे अनुभव, मेरा जीवन, मेरी स्त्री, रामदास, सोचने का परिणाम, हमारी मुठभेड़ और हमारी हिंदी। अंग्रेजी अधिनायक, अरे अब ऐसी कविता लिखो, आने वाला कल, आपकी हंसी, उसका रहना, औरत की जिंदगी, कला क्या है, खोज खबर, गुलामी, चढ़ती स्त्री, चंद्रकांता, ठंड से मृत्यु और डर। यह रघुवीर सहाय जी की कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं।